aquí. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपडेटिंग टेक। तो कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब सेफ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, कल रात यानी 15 अप्रैल को एप्पल ने यूएसए में अपना नया डिवाइस आईफोन एसई 2020 लॉन्च कर दिया। आपको याद होगा कि एप्पल ने 2016 में आईफोन एसई लॉन्च किया था, लेकिन एप्पल का यह कहना है कि उन्होंने यह डिवाइस आईफोन एसई के नहीं बल्कि आईफोन 8 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया है, क्योंकि यह फोन दिखने में भी काफी हद तक आईफोन 8 के समान है और उन्होंने इस फोन में काफी इंप्रूवमेंट्स करके इस फोन को लॉन्च किया है। इस फोन की खास बात यह है कि यह फोन काफी कॉम्पैक्ट है, यानी काफी छोटा है। आजकल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो काफी बड़े और काफी बल्की होते हैं, लेकिन यह फोन काफी छोटा और हल्का है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो डिस्प्ले में यह फोन 4.7 इंच की रेटिना एचडी डिस्प्ले के साथ में आता है। पिछले 2 साल में लॉन्च होने वाले एक लौता फोन है जो कि इतनी छोटी स्क्रीन के साथ में आता है। साथ में इसमें ऊपर और नीचे काफी मोटे मोटे बेजल्स भी दिए गए हैं। ओएस की बात करें तो यह फोन एप्पल के लेटेस्ट iOS 13 के साथ में आता है और साथ में यह फोन A13 बायोनिक चिप के साथ में आता है, जो कि इस फोन को काफी दमदार बना देता है। अगर हम आजकल के एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की ओर देखें जिसमें 855 प्लस या 865 प्रोसेसर होता है, यह फोन उन फोन्स को भी काफी तगड़ी टक्कर देता है और कई मामलों में यह फोन उनसे भी ज्यादा दमदार निकल जाता है, जो कि इस फोन का काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन छोटा है लेकिन काफी दमदार है। अगर इसकी कैमरास की बात करें तो यह फोन आता है 12 मेगापिक्सल के सिंगल रियर फेसिंग कैमरास के साथ में। दोस्तों, आजकल अगर हम देखें मिड रेंज हो या फ्लैगशिप हो, सभी फोन्स कम से कम क्वाड रियर फेसिंग कैमरास के साथ में आते हैं, जिसमें से प्राइमरी 48, 64 यहां तक कि 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा होता है। लेकिन आपको यहां एक बात समझनी पड़ेगी कि एप्पल मेगापिक्सल का गेम नहीं खेलता है। उसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी काफी दमदार होता है। इस कैमरे के साथ में आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में यह कैमरा पोर्ट्रेट, ब्यूटी मोड, स्लो मोड सारे फीचर्स के साथ में आता है। साथ में यह ओएस को भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो आप वीडियोस बनाएंगे वो काफी स्टेबल बनेंगे। फ्रंट में सेल्फी की बात करें तो यह केवल 7 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा के साथ में आता है, लेकिन यह कैमरा भी काफी दमदार है। इसमें भी आप अच्छे खासे फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्पल कभी भी अपने इवेंट में अपने फोन की बैटरी और उसकी रैम के बारे में नहीं बताता है, लेकिन इस बार उसने हिंट दिया है कि आप इस फोन को फुल चार्ज करने के बाद में 12 आवर तक चला सकते हैं, यानी कि यह फोन 12 घंटे तक आपका साथ निभाएगा। और हाँ दोस्तों, यह फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, साथ में यह वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें बॉक्स में आपको 5 वॉट का स्लो चार्जर मिलता है, जो बैटरी को चार्ज करने में काफी घंटों लगा देगा। यह फोन USB Type-C के साथ में नहीं आता है। इसमें एप्पल के लाइटनिंग पोर्ट का सपोर्ट है और यह फोन 3.5 mm जैक के साथ में भी नहीं आता है। एप्पल ने बॉक्स में भी लाइटनिंग पोर्ट वाले ईयरफोन्स दे रखे हैं। दोस्तों, यह पहला फोन है जो IP67 रेटिंग के साथ में आता है। एप्पल का कहना है कि आप 1 मीटर गहरे पानी में इस फोन को 30 मिनट तक रख सकते हैं। 30 मिनट तक इस फोन में कोई भी डैमेज नहीं होगा। इस फोन में आप डुअल सिम, एक फिजिकल और एक ई सिम लगा सकते हैं। इस फोन के वेट की बात करें तो यह केवल 148 ग्राम्स का है, यानी यह फोन काफी हल्का है और आप जब इस फोन को हाथ में लेंगे तो यह आपको काफी कॉम्पैक्ट और हल्का महसूस होगा। अब अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें तो एप्पल ने इंडिया में केवल 64 GB रोम वेरिएंट की ही प्राइस रिवील की है। इसके 64 GB रोम वेरिएंट की प्राइस है 42,500 रुपीज। एप्पल के अकॉर्डिंग ये चीपेस्ट आईफोन है जो कि इंडिया में मिलेगा। लेकिन भाई अगर हम इसके यूएस की प्राइस से कंपेयर करें तो यूएस में 64 GB रोम वेरिएंट की प्राइस है $400, यानी करीब 30,000 रुपीज। भाई मान लिया कि इंडिया में जीएसटी काफी इंक्रीज हो गई है, जो कि 12% से 18% पहुंच गई है और आपको फोन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी काफी चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इन चार्जेस को मिला भी दें तब भी फोन की प्राइस 35,000 रुपीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन एप्पल ने यहाँ पे इसकी प्राइस 42,500 रुपीज रखी है। तो मेरा एप्पल से एक ही सवाल है, भाई आप लोग मैथ में फेल हो गए थे क्या? मतलब यूएस और इंडिया की प्राइसिंग में 12,500 रुपीज का अंतर, इतने में तो एक अच्छा खासा फोन आ जाता है। अब बात करते हैं कि फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
अगर आपको एप्पल के स्मार्टफोन्स अच्छे लगते हैं और आपके दिमाग में कीड़ा है कि हमको एप्पल का स्मार्टफोन ही लेना है, लेकिन आप एप्पल के जो आईफोन सीरीज के फोन हैं उनको परचेस नहीं कर सकते, तो आप इस फोन को ले सकते हैं। वरना इस फोन को लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यह फोन काफी कॉम्पैक्ट है। हाँ, अगर आपको छोटे फोन अच्छे लगते हैं तो आप ये फोन ले सकते हैं, वरना इस फोन को लेने का आप कोई भी मतलब नहीं बनता है। मार्केट में इस आधे प्राइस में काफी अच्छे अच्छे फोन आपको मिल जाएंगे। तो ये थी वीडियो एप्पल आईफोन SE 2020 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप पे जाके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो देख सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे नई नई वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।